ओके, तो कहता है क्वेश्चन में कि shows a current loop having two semi-circular arc joined by two radial lines. Find the magnetic field B at the center O. तो आप देखना क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन में उसने आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि कुछ इस तरह से ये है और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट O है और ये A है और ये उसकी रेडियस B है और इन सब में करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है। दिख रहा है ना क्वेश्चन? वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो आप देखें इसको, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, A B C और ये यहाँ पर D। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो अगर आप देखें तो इस वाले के हिसाब से इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट आउटवर्ड ऐसा होगा। और जो ये है इससे आप देखोगे तो परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट इनवर्ड, मतलब ये वाला इनवर्ड जा रहा है और ये वाला किधर जा रहा है, आउटवर्ड। देखा ना आपने, ये वाला आउटवर्ड। तो फिर यहाँ पे नेट क्या होगा, नेट बिल्कुल वही रिजल्टेंट होगी। तो पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका क्या फार्मूला बनना चाहिए। तो पहले आपने कल एक रिजल्ट पढ़ा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आया था आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ऐसा आपका रिजल्ट आया था। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये अपना क्या था, रिजल्ट था। तो देखना जरा सा, तो जब ये तो ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x, मतलब ये इससे x डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर ये करंट कैरिंग जो लूप था उससे मैग्नेटिक फील्ड था। तो एट द सेंटर क्या था, एट द सेंटर के लिए x इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर दिया, तो एट सेंटर आ गया म्यू नॉट आई बाई कितना, 2r। दिखा क्या, म्यू नॉट आई बाई इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ऐसा अपना जो है क्या हो गया, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रही बात बच्चों? अब जरा सा आप देखना, हाँ, तो ये आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे प्रोसीड करता कि ये तो तब था जब कोई करंट कैरिंग जो है क्या हो, लूप हो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो म्यू नॉट, और अगर वो करंट आई फ्लो हो रही है तो म्यू नॉट आई बाई और उसकी रेडियस क्या हो, आर हो, तो कितना होता था, 2r। लेकिन अगर यही मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये कितना है, हाफ है, आर्क आधा है, तब कितना हो जाएगा, ये जितनी इसकी वैल्यू है इसके सेंटर पे क्या आ जाएगा, इस BC का 1/2 म्यू नॉट आई बाई कितना, 2r, आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वार्टर हो जाए तो क्या यहाँ 1/4 हो जाएगी, यस, उसकी जो टोटल वैल्यू थी उसमें 1/4 कर देंगे। ऐसे ऐसे करके अगर मैं एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाऊं कि जहां पर हमें ये न पता हो कि ये एंगल कितना है, ये तो आपको पता है कि ये 90 है, इस वजह से आपका ऐसा हो गया। लेकिन अगर आपको एंगल के बारे में ना पता हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक जनरल फार्मूला बनाना पड़ता है। अब मैं आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ। द जनरल फार्मूला फॉर एन आर्क, जनरल फार्मूला फॉर एन आर्क फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू थीटा अपान 2 पाई, मैं बताता हूँ जो है म्यू नॉट आई बाई कितना, 2r। ये तो था,
बस उसमें जनरल लाने के लिए आपने क्या किया, थीटा अपान 2 पाई कर दिया। थीटा अपान 2 पाई करते ही आपका क्या हो गया, जनरल फार्मूला बन गया। अब देखना, अब आप फार आर्क किसके लिए, ए बी, अगर मैं बी सी की बात करूंगा तो ये बी सी क्या हो जाएगा 0, ए डी की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनके बीच या तो एंगल 0 या तो 180 बनेंगे। तो इसका वाला 0 और इसका वाला क्या होगा 180 बनेगा, तो दोनों ही केस में मैंने बताया था 0 होगा। अब इस आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये आर्क है इससे क्या होगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आर्क के बारे में बात करूं तो ये होगा B1 इज इक्वल्स टू, किधर होगा आउटवर्ड, ये हो जाएगा थीटा अपान 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 कितना A, और ये किधर है आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, ओके, ये अपना आउटवर्ड्स है। एंड मतलब ये फार आर्क कौन सा, बी से ए की तरफ वाला आर्क, एंड फार आर्क सर्कुलर आर्क कौन सा, DC की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये B2 इज इक्वल्स टू थीटा अपान 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई कितना रेडियस है, रेडियस कितनी है B, ये कितनी हो गई B, ओके। अब जरा देखना B2 इक्वल्स थीटा अपान 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2B, ऐसा हो गया। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O is given by B इक्वल्स टू, मतलब क्या है, ये एक क्या है आउटवर्ड है, दूसरा वाला क्या है इनवर्ड है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये वाला क्या है, ये किधर है आउटवर्ड है, तो ये वाला किधर जाता है इनवर्ड। तो आउटवर्ड वाले को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ, हालांकि इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमा है, तो नेट क्या आएगा मैक्सिमम में से मिनिमम। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, दोनों वेक्टर अपोजिट है। तो जब कोई दो वेक्टर अपोजिट हो जाता है तो उनका नेट क्या आता है a माइनस बी। तो अगर हम लोग ये क्या कर देंगे b1 माइनस b2, समझ गए ना, जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा b1 माइनस b2। देयरफॉर b इक्वल्स टू b1 माइनस b2। b1 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा अपान ये म्यू नॉट आई अपान और कुछ कॉमन है 4 पाई, ये कॉमन हो गया, ये हो गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, तो आर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू थीटा इंटू बी माइनस ए अपान 4 पाई ए बी। देखा आपने, ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू थीटा इंटू बी माइनस ए अपान 4 पाई ए बी, ऐसा आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा मोहसिन, वेरी गुड मोहसिन। तो देखो मोहसिन, बी की वैल्यू क्या आ गई है आपको, ये मैंने पहले सिखाया कि आर्क का क्या होता है। अगर कोई एक जनरल एंगल है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, अभी सोचो कि हाफ था तो आपको पता है कि पूरे सर्कल का हाफ है तो ये इतना होगा। वैसा ही अगर वहाँ पे 30 डिग्री हो तो अचानक आप क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 30 अपान कितना 360, 0 कट गया और ये आप कैंसिल कराओगे कितना 1/12, मतलब 1/12 टाइम्स ऑफ टोटल। तो ये आपको फटाफट ऐसा सॉल्व करने में बहुत ही आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बी इक्वल्स टू b1 माइनस b2, तो ये आपका नेट आ गया। ओके, आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये आपकी क्या हो गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब देखना जरा सा, b इक्वल्स टू b1 माइनस b2, ये आपकी यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया सब बच्चों को? नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग इसको। सभी बच्चों जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुछ ऐसा ही। देखो अब की बार ये आर्क नहीं, आर्क और स्ट्रेट लाइन दोनों है, आर्क और स्ट्रेट लाइन दोनों है, तब क्या होगा? तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्वेश्चन है आपका कि अगर क्या हो जाए आर्क, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ये आर्क है, ये आपका सर्कुलर टर्न है और ऐसा, यहाँ पर उसने कहा कि आपका ये सेंटर पॉइंट है और ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया I और ये चला गया। इसने इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है D। ऐसा है, उसने कहा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द गिवन फिगर, मतलब जो फिगर है, द कर्व पोजीशन इज अ सेमी सर्कल एंड द स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग। लॉन्ग मतलब आपको याद आना चाहिए, आपने एक फार्मूला निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। कल मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन कराया था, मतलब डेरिवेशन दिया था, तो डेरिवेशन में आपने निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऐसा आपने निकाला था और वो आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी या आर। जैसे कि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इसमें करंट आई है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और ये डिस्टेंस आर, तो आर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, ऐसा आपका फार्मूला कहता है। तो आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। तो ऐसा इमेजिन करो कि फर्स्ट स्ट्रेट अपर वायर, अपर वायर की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया B1 इज इक्वल्स टू इस पॉइंट पर क्या हो जाना चाहिए? पहली बात तो अगर ये इसे कहते हैं कि सेमी इनफाइनाइट, इसीलिए मैं तुम लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसा आएगा। सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा हो गया, तो जो वो रिजल्ट है उसका क्या हो गया, आधा। क्योंकि अगर मैं देखो ये इन्फिनिटी के हम लोग कहीं भी हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके मिड पॉइंट पे लिया जा सकता है, मतलब ये टोटल इन्फिनिटी लेंथ के कारण है। और अगर हम लोग इन्फिनिटी के किसी एक कॉर्नर पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ एंड पॉइंट पर, किसी एक एंड पॉइंट से अब यही मैं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता करूं तो क्या आ जाएगा, इसका क्या होगा, हाफ होगा, आधा हो जाए, क्योंकि वो सेमी इन्फिनिटी हो गया, हमने उसके एक एंड को पा लिया। तो देखना जरा सा यहाँ से, तो क्या हो गया 1/2 म्यू नॉट आई अपान 2 पाई। अब देखो टोटल है d, तो ये कितनी होगी d/2, समझ गए आप लोग। तो 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। देखा आपने, तो ये हो गई B1 की वैल्यू, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो ये आपका एक हो गया फर्स्ट स्ट्रेट वायर के लिए। अब इसी प्रकार आप क्या कर दो, दूसरे वाले के लिए निकालो। एंड सेकेंड मतलब स्ट्रेट लोअर वायर, न नीचे वाला। नीचे वाले की बात करूं तो ये भी किधर आ रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो सेम सारी कहानी। तो म्यू नॉट आई बाई क्या हो गया 2 पाई डी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बच गया कौन सा, सर्कुलर आर्क। एंड फॉर ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इस सर्कुलर आर्क के कारण यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा ये B2, ये B3 इक्वल्स टू, अभी देखो अभी मैंने आपको बताया वहाँ क्या था, म्यू नॉट आई बाई कितना था 2D या 2R ऐसा था, हम लोगों ने यही निकाला था। म्यू नॉट आई बाई 2R आया था उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, किस पर, सेंटर पे।
तो क्योंकि आपका मेन फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 रखने पे म्यू नॉट आई बाई क्या आ जाएगा 2r। तो देखना जरा सा यहाँ से b3 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हाफ है तो थीटा अपान 2 पाई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 180 अपान 2 पाई, तो कितना बचा पाई बाई 2 पाई, पाई पाई कट गया 1/2, और ये म्यू नॉट आई बाई 2r, और r कितनी है d/2, ये कितनी है d/2, 2 कट गया, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2d। देयरफॉर नेट इक्वल्स टू b नेट इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस b3। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई बाई 2d, तो म्यू नॉट आई बाई 2d ऐसा हमने ले लिया, बाहर कर दिया म्यू नॉट आई बाई 2d, बच गया म्यू नॉट ये 2 अपान पाई प्लस 1, 2 अपान पाई प्लस 1 आ गया। तो देखा आपने, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका बी नेट हो गया। ओके, बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2d 2 अपान पाई प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभी जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि हाँ, 1 मिनट।